हेलो, वेलकम बैक टू हसन इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपके साथ फिर कुछ नई बातों को लेकर आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पोजीशन ऑफ एडवर्ब पढ़ाया था और इस क्लास में मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। क्योंकि जब कोई बात शुरू हो तो उसको कंप्लीट भी करनी चाहिए और इसीलिए मैंने आप लोगों से एक नए अंदाज में एक नया वीडियो बनाने की कोशिश किया है। कुछ चेंजिंग्स आए हैं, मुझे बच्चे कुछ बोल रहे थे सर विजिबल कुछ प्रॉब्लम होता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो मैंने कहा कि लीजिए वाइट बोर्ड में पढ़िए, पढ़ना है। तो आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब को। इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि तीन पोजीशन होता है, पहला इनिशियल पोजीशन, दूसरा मिड पोजीशन और तीसरा एंड पोजीशन। और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक भी है जिसमें मैं आपको ऑल्सो, एज वेल एज एंड टू का यूज़ बताऊंगा। ठीक है, इनके यूसेज को समझिए, इनके पोजीशन को समझिए, कहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है। तो ऑल्सो, एज वेल एज एंड टू हैव सिमिलर मीनिंग। तीनों का मतलब भी होता है, चाहे वो आप ऑल्सो बोलें, चाहे वो आप एज वेल बोलें या टू बोलें, तीनों का मतलब भी होता है। लेकिन बट दे डू नॉट गो इन द सेम पोजिशन इन क्लाउजेस। तीनों को एक जगह पे नहीं, या जैसे मान लीजिए कि ऑल्सो को लास्ट में नहीं लगा, बहुत सी चीज़ें हैं, सबको एक जगह नहीं लगाते, तीनों का पोजीशन अलग अलग है। इसीलिए मैं वो कोशिश करता हूँ कि जो सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है उसको पहले क्लियर किया जाए। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा आपको। बहुत मेहनत करके बनाया जाता है सिर्फ बच्चों के लिए, और जितने भी कम्पिटिटिव बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे। एग्ज़ाम में इन्हीं सब एयर की वजह से आपका नंबर डिक्रीज कर जाता है, नंबर कम आता है। चलिए, तो ऑल्सो यूजुअली गो विद द वर्ब इन मिड पोजीशन। ऑल्सो अक्सर जो है मिड पोजीशन में यानी वर्ब से पहले यूज़ करते हैं। जैसे शी नॉट ओनली सिंग्स, शी ऑल्सो प्लेज द पियानो। शी ऑल्सो प्लेज यानी मिड पोजीशन है, वर्ब से पहले इसका यूज़ किया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से कि कहाँ यूज़ करते हैं, मिड पोजीशन में। किसको यूज़ करते हैं भाई, तो ऑल्सो को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये यकीन कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। शी नॉट ओनली सिंग्स, शी प्लेज द पियानो एज वेल। अब यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में हमने एज वेल का यूज़ किया, तो एज वेल का कहाँ यूज़ करते हैं, तो एंड पोजीशन में यूज़ करते हैं, इसको मिड पोजीशन में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। शी नॉट ओनली सिंग्स, वो सिर्फ गाती नहीं है, शी प्लेज द पियानो टू। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो टू को कहाँ यूज़ किया गया, टू को यूज़ किया गया लास्ट में यूज़ किया गया यानी एंड पोजीशन पे। तो पता चला कि ऑल्सो का मतलब भी, एज वेल का मतलब भी और टू का मतलब भी होता है, लेकिन तीनों के पोजीशन अलग अलग हैं और इन्हीं को जानना बहुत ज़रूरी था। देखिए, ऑल्सो एज वेल एज टू कैन रेफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए क्लाउज डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। अब ये जैसा मीनिंग होता है उसी के हिसाब से, उसी के समझने के लिए हम इसको कहाँ कहाँ अलग अलग यूज़ करते हैं। ओके, अब कहाँ यूज़ करते हैं, मैंने बताया कि ऑल्सो, एज वेल एंड टू कैन रेफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए क्लाउज डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। ओके, कुछ बच्चों का ये आ रहा है कि सर हम लोग को बोर्ड पे पढ़ाइए, तो बोर्ड पे मुझे नहीं लगता कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये है कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में आप सब कुछ सीख रहे हैं। देखिए, सेंटेंस को समझिए। एक सेंटेंस मैंने लाया है जो तीन तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और तीनों को कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ किया गया इसको समझना है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वी हैव मीटिंग्स ऑन संडेज एज वेल। इसका मतलब होता है, यानी मैंने बताया कि एक सेंटेंस है, वो क्या है कि वी हैव मीटिंग्स ऑन संडेज एज वेल। इसका हम तीन मतलब निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि अदर पीपल्स हैव मीटिंग ऑन संडेज एंड, यानी दूसरे लोगों का भी मीटिंग है, दूसरे लोगों का भी मीटिंग है कब, संडे को। वी हैव मीटिंग ऑन संडेज एज वेल, और हम लोग का भी संडे को है, यानी कि दूसरे लोगों को भी बुलाया गया और हमको भी बुलाया गया। यहाँ पे इस सेंटेंस का एक मतलब ये समझ में आता है। दूसरा मतलब क्या समझ में आता है, वी डू अदर थिंग्स ऑन संडेज। हम संडे को दूसरा काम भी करते हैं और उसके बाद वी हैव मीटिंग्स ऑन संडेज एज वेल, यानी इसका मतलब ये पहले वाले का हुआ कि दूसरे लोगों को बुलाया गया है और हम लोग को भी बुलाया गया है। दूसरे एग्जांपल में आप देखते हैं कि हम लोग दूसरी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन हम लोग को संडे को मीटिंग भी होता है, संडे को जाना भी होता है। वी हैव, नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव मीटिंग्स ऑन अदर डे। हम लोग का अगले दिन भी मीटिंग होता है, किसी दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी दिन भी हो सकता है, और हम लोग को संडे को भी हम लोग को मीटिंग होता है। वी हैव मीटिंग्स ऑन संडेज। तो पता चला कि इस एग्जांपल से कि
वी हैव मीटिंग्स ऑन संडेज एज वेल को 3 मतलब से समझ सकते हैं। पहला मतलब कि दूसरे लोगों का भी मीटिंग्स है और हम लोग का भी मीटिंग है। दूसरा मतलब ये है कि हम लोग दूसरे काम भी करते हैं संडेज को, लेकिन साथ में हम लोग को मीटिंग भी अटेंड करना पड़ता है। तीसरी बात ये है कि हमारी मीटिंग अलग दिनों में भी होती है, मंडे ट्यूसडे किसी दिन भी होती है, और हम लोग को संडे को भी मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। तो ये इस क्लास का काफ़ी कमाल है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें लाता हूँ जो आपको समझ में बड़ा आएगा। गिव मी सम ब्रेड एज वेल, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है। गिव मी सम ब्रेड एज वेल प्लीज, मोर नेचुरल देन ऑल्सो गिव मी। यानी यहाँ पर हमने एज वेल का यूज बताया कि यहाँ पर अगर आप ऑल्सो लगाएंगे तो ऑल्सो उतना मजेदार नहीं होगा, उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, उतना प्योर नहीं होगा जितना कि एज वेल होगा। यानी गिव मी सम ब्रेड ऑल्सो मत बोल दीजिएगा या ऑल्सो गिव मी सम ब्रेड नहीं, बल्कि गिव मी सम ब्रेड एज वेल प्लीज। ओके, एक एग्जाम्पल और देखिए। शी इज नाइस, हर सिस्टर इज एज वेल। शी इज नाइस, वो अच्छी है और उसकी सिस्टर भी अच्छी है। अब ये यहाँ पे हम अगर लगा देते हैं हर सिस्टर इज ऑल्सो, वो सही नहीं होगा, वो उतना प्योर नहीं होगा जितना ये प्योर है कि शी इज नाइस, हर सिस्टर इज एज वेल। ओके, आप यहाँ पे ऑल्सो नहीं लगाएंगे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है आई हैव गॉट ए हेडेक, आई हैव टू। आई हैव गॉट ए हेडेक, आई हैव टू। मुझे सर में दर्द है और मुझे भी दर्द है, मुझे भी। तो यहाँ पे आई हैव ऑल्सो से अगर आप लगाते हैं आई ऑल्सो हैव तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बल्कि आई हैव टू यहाँ पे यूज करना चाहिए। ओके, देखिए बच्चे, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, बस लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए लोगों को। एज वेल एंड टू, अब दोनों का अलग अलग यूसेज समझ लीजिए। एज वेल एज एंड टू आर यूज्ड इन इम्परेटिव एंड शॉर्ट आंसर्स बट नॉट ऑल यूजुअली ऑल्सो। यानी एज वेल और टू का यूज हम लोग इम्परेटिव या शॉर्ट आंसर में करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑल्सो का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए। It is a nice house but it is very small, also it needs a lot of repair। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मकान तो अच्छा है लेकिन छोटा है और साथ में इसमें कुछ रिपेयर की भी ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ ऑल्सो लगाया हमने, टू नहीं लगाया। ऑल्सो कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए क्लाउज टू रेफर टू द होल क्लाउज। यानी ऑल्सो को हम लोग बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं। मैंने बार बार आपको बताया कि ये जो सेक्शन चल रहा है पोजीशन ऑफ एडवर्ब का चल रहा है, कहाँ पे किसको यूज करना है। ओके, ठीक है। आई टू हैव एक्सपीरियंस डिस्पेयर, मुझे भी कुछ परेशानी हुई। यहाँ पे भी देखिए टू का यूज किया गया। इन ए फॉर्मल और लिटरेरी स्टाइल, टू कैन बी प्लेस डायरेक्टली आफ्टर द सब्जेक्ट। यानी फॉर्मल स्टाइल में, लिटरेरी स्टाइल में, बुक्स में, पोएम्स में आप ये देखते होंगे कि आई के फौरन बाद टू लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि टू सिर्फ लास्ट में लगता है, टू को आई के बाद भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है। आई टू हैव एक्सपीरियंस डिस्पेयर इन ए फॉर्मल और लिटरेरी स्टाइल, टू कैन बी प्लेस डायरेक्टली आफ्टर द सब्जेक्ट। ओके, तो ये छोटा सा वीडियो था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।